साथ गलत किया गया है। नाखून का निशान है, यहाँ पे जला हुआ निशान है सिगरेट का, और उसको बहुत बुरी तरीके से लकड़ी से मारा गया हुआ है। सरकार टाइट हुई, पुलिस टाइट होकर कार्रवाई करे, उसको सजा दे। क्या उम्र है बच्ची? 12 साल है मेरी बच्ची। फिर उसी कारखाना में से 2 दिन के बाद लाश मिल रहा है मेरे बच्चे का। और हमेशा पैसा लाना देना, टिफिन पहुंचाना, इसका ही काम था। जो लाती भी थी पहुंचाती भी थी। नाम आया मोहम्मद रिजवान, उसके पास वो गई थी पैसे मांगने के लिए, उसी के साथ देखा गया था। उसका फैक्ट्री रिजवान का है। लेकिन उस दिन ऐसा क्या कर दिया बच्चे ने कि उसको ऊपर जुल्म भेज दिया उसने। पुलिस को मिला था, हम लोग को फ़ोन किया, कहाँ से एक लाश पड़ा हुआ है। टिफिन सप्लाई का काम सर कब से चल रहा था? ये मेरा 2 महीना 3 महीना से चल रहा था। कारखाने में सील मरानी चाहिए और जो मालिक है उसको गिरफ्तार करनी चाहिए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त वजीराबाद इलाके में हम मौजूद हैं, जहां से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक 13 साल की बच्ची जो फैक्ट्रीज में टिफिन सप्लाई करने का काम करती थी, उसके साथ जो है उसको मारा गया, उसकी हत्या की गई और उसके बाद जो है जंगल में फेंक दिया गया। आप देख सकते हैं, एक 12 साल की बच्ची के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है। पुलिस की आशंका जताई जा रही है कि बच्ची के साथ जो है पहले कुछ गलत करने की कोशिश की गई और उसके बाद जो है बच्ची की हत्या की गई और उसके बाद जंगलों में फेंक दिया गया। अभी मेरे साथ बच्ची के फादर यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ था, आखिर कौन था वो शख्स, कौन था वो हैवान जिसने ये चीज़ें करने की कोशिश करी? मेरे साथ यहाँ पर फादर मौजूद है। सर, कब आपको इस घटना के बारे में पता चला? बताया जा रहा था कि बच्ची 2-3 दिन से गुम भी चल रही थी। जुम्मा को पता चला सर। जुम्मा के दिन से बच्चे, मैं जुमरात के दिन से खोज रहा हूँ। मैं जुम्मा शनिचर के दिन मिला शाम में। क्या उम्र है बच्ची की? 12 साल है। बच्ची गुमशुदा चल रही थी, तब पुलिस ने क्या कार्रवाई करी थी? वो तो चेक किया था। 11 बजे रात में भी मैं गया कंप्लेंट लिखाने की, बच्ची नहीं मिल रही है। 8 बजे शाम से मैं जहाँ वो गई थी, वो मेरे पास वीडियो दिखाया कि बच्ची तुम्हारी आई थी। मैं बच्ची आया, मैं खोजने का कोशिश किया कि तब मेरे को ऊपर से वापस कर दिया कि नहीं, आपकी बच्ची चली गई। जब चली गई तब मेरी बच्ची फिर उसी कारखाना में से 2 दिन के बाद लाश मिल रहा है मेरे बच्चे का। लास्ट टाइम बच्ची फैक्ट्री में गई थी? नहीं, लाश बाहर से मिल रहा है बच्ची का। बच्ची कहाँ जा रही थी उस वक्त और क्या टिफिन सप्लाई करने जा रही थी? टिफिन सप्लाई नहीं गए थे, उसके यहाँ मेरा पैसा मांगी हुआ था, तो मैं नहीं था। मैं उसकी मम्मी बेल भेज दिया कि जाओ, पापा तो नहीं है, खाने पैसा बाकी है, जाके लिया। हालांकि सब दिन देता था, उस दिन ऐसा कर दिया। सर, एक नाम आया मोहम्मद रिजवान, उसके पास वो गई थी पैसे मांगने के लिए, उसी के साथ देखा गया था। उसका फैक्ट्री रिजवान का है जी। तो वहाँ पर वो पैसे लेने गई थी जी, जहाँ पैसे लेने गई थी। फिर कब तक बच्ची नहीं लौटी थी? तो आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है, बच्ची गायब चल? तो मैं रात सब मेरे को मालूम पड़ा कि बच्ची मेरी नहीं है, तो रात पूरी रात खोजा, 2 दिन से लगातार खोजते हूँ, मैं नहीं मिल पाई। आपको लग रहा था पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही थी अपनी जगह? पुलिस तो कार्रवाई करके आई, चेक किया था। फिर पुलिस को मिला था, हम लोग को फ़ोन किया, कहाँ से एक लाश पड़ा हुआ है। तब हम लोग की खबर गया था, फिर हम लोग गए। तो आखिर जो वीडियो आ रही है बच्ची की, वो फैक्ट्री की आ रही है कि फैक्ट्री में थी? फैक्ट्री की आ रहा है, पूरा फैक्ट्री का जो मिला है ना, वो भी बताया है। टिफिन सप्लाई का काम सर कब से चल रहा था? ये मेरा 2 महीना 3 महीना से चल रहा था। 2-3 महीने से चल रहा था जी। बाकी पुलिस ने कब खबर दी आपको और बच्ची कहाँ मिली थी? ये खबर शनिवार था ना सर जी, शनिवार था। कहाँ मिली थी बच्ची? यहाँ पहली पुस्ता पे। पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या बच्ची पर किसी हथियार से वार भी किया गया था या क्या चीज़? वो तो बताएगा, अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी जानकारी नहीं है। मैं जो मारा है वो कबूला है, जिसको पकड़े हुआ है। कितने लोगों को पकड़ा? एक आदमी पकड़ा हुआ है। जिसकी फैक्ट्री थी, जो मोहम्मद रिजवान बताया? नहीं, उसका आदमी है, कारीगर है। वो कारीगर था, उसने कबूल लिया है कि उसने कि मैं बच्ची को मैं मारा हूँ। उसके पीछे का कोई कारण नहीं था, वो अचानक से और बच्ची पर उसने हमला कर? कोई ऐसा भी कारण नहीं था, कोई कारण नहीं, कोई ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं था। क्या मांगे सर, आप क्या चाहते हैं, क्या करे पुलिस इस मामले को लेकर? कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे के बदले में बच्ची चाहिए, जो मैं किया उसको फांसी जाए, उसके कारखाने में सील लगा दीजिए, बस मेरे को ये चाहिए, मेरे फैसला चाहिए बच्ची का। देखिए, मुस्कान की बहन मेरे साथ मौजूद है, जो अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर जो है टिफ़िन सप्लाई का काम करती थी। बच्चे, हुआ क्या था और आपकी बहन कब निकली थी टिफ़िन सप्लाई कर? मेरी बहन निकली गई थी 7:30 बजे। 7:30 बजे 8 बज गए, आधे घंटे में बहुत टाइम हो गया था और यहीं पर है। आधा घंटा हो गया, उसके बाद बोले लेट हो गया, तो उसको ये मिली नहीं हमें। हम वहाँ ढूंढने निकल गए,
जहाँ पे इसका पता भी नहीं मिला। जहाँ तक हमें पता चला हम 4 नंबर गली में गए, वहाँ से बोला गया कि बच्ची आई नहीं, आई भी है तो चली गई है। किसी ने बोला आई, किसी ने बोला नहीं आई, फिर बोल रहे कि चली गई, कोई बोल रहा है ही है, यानी ऐसे 7 तरह की बात बनाने लगे। लेकिन उसके बाद वो बच्ची मिली ही नहीं। हम 8:10 पे ढूंढना चालू कर। कितनी दूर है घर से? बस यहीं पे ज़्यादा पास में ही थी, मतलब 2 मिनट का 5 मिनट का रास्ता ही है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है। जहाँ तक कि बच्चे किराने दुकान से सामान ले आएंगे और हमेशा पैसा लाना देना, टिफ़िन पहुँचाना इसका ही काम था। जो लाती भी थी पहुँचाती भी थी। लेकिन उस दिन ऐसा क्या कर दिया बच्चे ने कि उसको ऊपर जुल्म भी दिया उसने, और करने के बाद, कैद भी करने के बाद नहीं बोला गया कि हाँ बच्चे हमारे पास है। आशंका है कि उसने कुछ गलत किया, उसके बाद आपकी बहन को मारा है। ये नहीं पता कि गलत करने के बाद मारा है या फिर रेप करने के बाद मारा है। पूरी जानकारी अभी पुलिस की तरफ से नहीं मिली। बाकी जैसे लाश मिली है ऐसा लग रहा है उसके साथ गलत किया गया है। 2 दिन पहले आपकी बहन गायब हुई थी जी। 2 दिन तक कुछ खबर नहीं लग पाई थी बहन? कुछ खबर नहीं लगा, ना गुरुवार के दिन लगा ना शुक्रवार के दिन लगा। शनिवार के दिन हमें 11 बजे हमें पुलिस ने बतलाई कि लाश मिली है हमें। हाँ, फैक्ट्री में किसी ने बताया कि रिजवान ने पीछा किया था या वो गया था? बतलाया नहीं। हम फैक्ट्री में भी गए थे। फैक्ट्री में हम पूछे कि जब 3 इंसान नहीं तो कोई बोला जुम्मा पढ़ने गया, कोई बोला टोपी का स्टिकर लगाने गया, कोई बोला सामान लाने गया। जब हम एक आदमी से पूछे तो ये नहीं बोला कि हाँ बच्ची को लेकर वो गायब है, बल्कि सामान सबका बहाना लगा दिया था। फैक्ट्री के अंदर भी गए तो उसने पूछा कि कोई शक, मैंने हाँ शक हो रही है, तभी तो आपसे सवाल की जा रही है। जिसमें जो मेरी बहन साथ में जाती थी उससे भी पूछे कि कौन कौन है, किसको किसको खाना दी थी, तो बोले भाजी एक ये मशीन है, एक वो मशीन है। जहाँ पे वो मशीन खाली हुई थी, मशीन पे कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर अभी उसको पकड़ लिया गया है जो आरोपी है। हाँ, लेकिन अभी क्या किस तरीके की कार्रवाई पुलिस कर रही है और आप उससे संतुष्ट है कि हाँ कार्रवाई सही है, आप चाहती हैं कि इस तरीके से कार्रवाई की जाए? पुलिस कार्रवाई उस पर की जाए। उस कारखाने में सील मरानी चाहिए और जो मालिक है उसको गिरफ्तार करनी चाहिए। वो वहाँ काम करता था या वो मालिक था? वहाँ का वो जो काम करता था, जो काम करता था वो, इसी के लिए उसको फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि आज के बाद कोई बच्ची के साथ ऐसा ना हो। नहीं तो कोई भी माँ भरोसे पे भेजेगी, भरोसे पे इंतजार करेगी, बच्ची लौट के नहीं आएगी घर से। सरकार टाइट हुए, पुलिस टाइट होकर कार्रवाई करे, उसको सजा दे। मैम, ये टिफ़िन सप्लाई का काम कब से चल रहा था? ये पिछले 2-3 महीने चला है, फिर उसके बाद बंद कर दिया गया। मैं वो पैसे लेने गई थी, मेरी मम्मी बोली पैसे लेके आ, तो पैसे लेने गई थी। पैसे लेने गई और फिर उसके बाद नहीं आई। 8:30 बज गए। 9 बजे गई मैंने तो बोले वहाँ पे है ही नहीं। मैंने उसमें CCTV कैमरा भी चेक करी तो नहीं दिख रही है। दिखी है आज जाते हुए फिर आते हुए, लेकिन नीचे कोई भी CCTV कैमरा में नहीं दिख रही है। और फिर इसकी फैक्ट्री थी? टोपी की फैक्ट्री थी और मालिक भी झूठ बोलने लगा। पूरे कारखाना मिलके झूठ बोलने लगे। गिरफ्तार होनी चाहिए पूरे कारखाना, सिल्वर आनी चाहिए। मालिक बचा रहा था। हाँ जी, मालिक बचा रहा है उसको कि हाँ पैक करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, कुछ भी हमें नहीं पता दिया उसने। फिर बोलता तो कि गलती किया था, बांध के रखे, वो भी बात हमें नहीं पता चला। वो डायरेक्ट बोल रहा है कि हमें पता ही नहीं है। आपकी मांग है कि फैक्ट्री सील की जाए और जो मालिक है उस पर भी कार्रवाई की जाए। पुलिस से ये पता चल रही है कि लकड़ी से मारा गया है उसको। बहुत देखे गए हैं कि लकड़ी से वार। यहाँ पे नाखून का निशान है, यहाँ पे जला हुआ निशान है सिगरेट का, और उसको बहुत बुरी तरीके से लकड़ी से मारा गया हुआ है। किस तरीके से लोगों के बीच इंसानियत बची नहीं है। एक 12 साल की बच्ची की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? देखिए, सिर्फ बच्ची जो है टिफ़िन सप्लाई के लिए गई थी, अपने पैसे मांगने के लिए वहाँ पर गई थी, लेकिन उस हैवान ने गंदी नज़र रखकर जो है बच्ची का पीछा किया और उसके बाद जो है उसको मारने की कोशिश करी और मार भी दिया, और फिर जंगल में बच्ची का शव मिलता है। देखिए, परिवार 2 दिन से अपनी बच्ची के लिए परेशान था कि आखिर उनकी बच्ची कहाँ है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई थी। 2 दिन तक जो है पुलिस को बच्ची के बारे में नहीं पता चला, और उसके बाद जो है यमुना खादर के पास जो जंगल है वहां पर बच्ची का शव बरामद होता है। गरीब परिवार यहाँ पर है, देख सकते हैं कई समय से जो है वो टिफिन सप्लाई का काम करते थे, उसी से उनका घर चलता था, लेकिन कुछ हैवानों की गंदी नज़र के चलते जो है एक बच्ची जो है अपने परिवार से छीन ली गई। ये बस चाहते हैं कि उस हैवान के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हो, इस पूरे परिवार को न्याय मिले। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर पर जो कुछ राय है आपकी वो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।